श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 8। श्री कृष्ण देंगे दिव्य दृष्टि। क्या भगवान का विराट रूप हर किसी को दिख सकता है? क्या हमारी आम आंखें उसे देखने के लिए सक्षम हैं? आज श्री कृष्ण देंगे अर्जुन को दिव्य दृष्टि, ताकि वह देख सके अनंत का दर्शन। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे शरीर में ही समस्त जगत देखो। लेकिन आज वे बताएंगे, इसे देखने के लिए विशेष आंखें चाहिए। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भावार्थ, मीनिंग है, अर्जुन, तू मुझे अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब तू मेरे योग ऐश्वर्य का दर्शन कर। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। उच्चारण की विधि। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। 8। शब्दार्थ। तू अर्थात परंतु, माम अर्थात मुझको, तू अनेन अर्थात इन, स्वचक्षुषा अर्थात अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा, द्रष्टुम अर्थात देखने में, एव अर्थात निःसंदेह, न शक्य से अर्थात समर्थ नहीं है, अतः अर्थात इसी से, मैं, ते अर्थात तुझे, दिव्यम अर्थात दिव्य अर्थात अलौकिक, चक्षुः अर्थात चक्षु, ददामी अर्थात देता हूँ, उससे तू, मैं अर्थात मेरी, ऐश्वरम अर्थात ईश्वरीय, योगम अर्थात योग शक्ति को, पश्य अर्थात देख। अर्थ। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। 8।
व्याख्यान तुमा शक्य से द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा, तुम्हारे जो चर्मचक्षु हैं इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चर्मचक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम, मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चर्मचक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विरारूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, बुद्धि विवेक से देखना और नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पश्य में योगमैश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहाँ पश्य में योगमैश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। विशेष बात, जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है। जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती हैं, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहरा मनन है उसको श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की सब बातें दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही थी। अब यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन ने चौथे श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूप को देख सकता हूं तो आप अपने विश्वरूप को दिखा दीजिए, तब उसके उत्तर में भगवान को यह 8वां श्लोक कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्मचक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। परंतु भगवान ने वहां ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्य चक्षु देने से पहले ही पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको न दिखने का कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों? साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है, यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु हैं। उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे तरह तरह की विभूतियों वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं। जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं, उस विरारूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विरारूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विरारूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विरारूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विरारूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विरारूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। परिशिष्ट भाव पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योगमैश्वरम
पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ पश्चिम में योगमैश्वरम पदों से भगवान के विरारूप को देखने की बात आई है। तात्पर्य है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस 11वें अध्याय में भगवान के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने एक तो संवाद की विलक्षणता कही है और एक रूप की विलक्षणता कही है। 18वें अध्याय का 76वां श्लोक। भगवान का विरारूप अलौकिक था, इसलिए उसको देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को अलौकिक चक्षु दिए। संबंध दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: हम अक्सर भगवान या सच्चाई को अपनी सीमित सोच और दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारा दृष्टिकोण सांसारिक और संकुचित होता है, हम परम सत्य को नहीं पहचान पाते। श्री कृष्ण से समाधान: हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, यानी मानसिक और आत्मिक शुद्धता। यह दृष्टि मिलती है जब हम अहंकार छोड़ते हैं, भक्ति अपनाते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। भगवान हमें केवल तब दर्शन देते हैं जब हम तैयार होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। प्रश्न: दिव्य चक्षु से क्या तात्पर्य है? अ. तीसरी आंख। बी. ईश्वर द्वारा दी गई अलौकिक दृष्टि। सी. सूक्ष्म शरीर। डी. ध्यान अवस्था में देखना। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है बी. ईश्वर द्वारा दी गई अलौकिक दृष्टि। दिव्य चक्षु का अर्थ है ऐसी विशेष दृष्टि जो ईश्वर द्वारा दी जाती है, जिससे मनुष्य आम रूप से ना देख सकने वाली सत्य की झलक प्राप्त करता है। कल संजय हमें बताएगा कैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया। वो रूप जो कभी न देखा था, वो अनुभूति जो शब्दों से परे थी। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है,
वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर